हेलो फ्रेंड्स। अब देखे होंगे दुनिया में बहुत सारे लोगों में ये क्यूरियोसिटी है, किसी को गलत फहमियां है कि एक्चुअली आखिर में डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। सुने हैं हमारे घर में यूरेका फोर्ब्स या दूसरे किसी कंपनी से आते हैं कुछ लेके सामान, उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। तरह तरह के डायरेक्ट सेलिंग देखे हैं। तो एक्चुअली क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्या अंतर होता है, उसको थोड़ा मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा आज आपको समझाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो निकले तो आप ही के पास सबसे आगे पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, तो पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर, इस तस्वीर में क्या है, इस तस्वीर में जो लिखा है दो तरह के सेलिंग लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग। तो ट्रेडिशनल क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर तो है ही जिन्होंने कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट सर्विसेज किन तक पहुंचना है, कस्टमर तक पहुंचना है। तो एक तो हो सकता है उन्होंने किसी डीलर को दिए, फिर होलसेलर के पास गए, फिर रिटेलर के पास गए, फिर उनके हम दुकान से जाके सामान खरीदते हैं। ये उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मार्केटिंग। ये ट्रेडिशनल सिस्टम से सेल करके हमारे पास आते हैं चीज। तो हाँ, ये हो सकता है, ज्यादातर यही है दुनिया में। हमारा अभ्यास जो है इसी का है, इसलिए हम दूसरा किसी चीज देखते हैं तो चौंक जाते हैं, ये क्या है भाई। हम ऐसे तो देखें, हम तो दुकान जाएंगे खरीद के लाएंगे, ऐसे ही तो हम जानते हैं। तरह तरह के दुकान होते हैं, पर इसके अलावा भी कुछ होते हैं क्या, बहुत लोग चौंकते हैं। जिनको जानकारी है वो अलग बात है, पर ज्यादातर लोगों को जानकारी है ही नहीं। तो हम इतना ही जानते हैं। पर बात यह है, मैन्युफैक्चर को बनवाने में जितना पैसा लगता है, क्या आपको लगता है आप उसी पैसों से उसी कीमत में खरीद रहे हैं? खरीदते नहीं है उस कीमत में, कीमत बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मैन्युफैक्चरर का अपना प्रॉफिट रखना पड़ता है, बीच में इतने सारे लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उनको पैसा देना पड़ता है, इस तरह से हमारे पास पहुंचते हैं। तो उतना ही में ही खरीदना पड़ेगा। पर अलग अलग टाइप का सेलिंग भी होता है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कस्टमर को भी भेजते हैं कभी कदार। मत सोचिए बहुत सस्ते में मिल गया, वहां पर भी मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना के भेजते हैं। वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग है। और एक डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कुछ लोग या कंपनी किसी के जरिए आपके पास भेजते हैं। वहां पर इतने सारे चेन्स नहीं होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, डीलर इतने सारे नहीं होते हैं। हो सकता है कोई एक ही एंटिटी हो बीच में। वो क्या हो सकता है, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, इंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, एक्स्ट्राप्रेन्योर भी हो सकते हैं। अब बात आती है ये क्या है भैया, हम एंटरप्रेन्योर सुने हैं, बाकी क्या चीज है। चलिए अगर जानकारी पाना चाहते हैं तो मैं थोड़ा बता देता हूं। एंटरप्रेन्योर वो हैं जो अपना बिजनेस बनाते हैं। हाँ, हो सकता है किसी का कुछ ले, पर अपना बिजनेस बनाते हैं। हाँ, साथ में लगा कि चलो इनके साथ कोलैबोरेशन में काम करेंगे। तो इस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट्स उन्होंने लिए और आप तक पहुंचा दिए या कस्टमर तक पहुंचा दिए। इनको बोलता है एंटरप्रेन्योर। उनका अपना बिजनेस होते हैं, खुद का बिजनेस कुछ बनाते हैं, यही उनका एकमात्र बिजनेस नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, ये जो मैन्युफैक्चरर है, जो जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं या मैन्युफैक्चरर के एम्प्लॉय होते हैं, पर इसी एम्प्लॉय को कुछ स्वतंत्रता दी जाती है। चलो भैया, कुछ आप में इनोवेटिवनेस है, आप कुछ इनोवेट करो ताकि किस तरह से कस्टमर के पास भेज दिया जाए। तो वे कुछ रास्ते इनोवेट करते हैं जिनके जरिए कस्टमर के पास प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पहुंची जाती है। तो इनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ये कंपनी के ही कोई ना कोई है, मैन्युफैक्चरर के कोई ना कोई है। अब बात यह है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैन्युफैक्चरर के कोई नहीं है, पर खुद का अपना दूसरा बिजनेस नहीं करते हैं, यही बिजनेस करते हैं। मतलब ये मैन्युफैक्चरर का ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इनको बोलते हैं एक्स्ट्राप्रेन्योर्स। पर ये एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं टोटली। तो समझ गए, तीनों में अंतर समझ गए। एंटरप्रेन्योर का अपना बिजनेस है पर साथ ये कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरर का एम्प्लॉय है और वो किसी तरह भेज रहे हैं कस्टमर के पास इनोवेटिवनेस के द्वारा। और एक है जो एक्स्ट्राप्रेन्योर, जो मैन्युफैक्चरर से कोई संबंध ऐसे तो डायरेक्ट है नहीं, दूसरा एंटिटी है, पर ये बाकी कुछ नहीं कर रहे। यहां पर ये इस बिजनेस के लिए वो सिर्फ इसी को लेकर भेज रहे हैं कस्टमर के पास। तो ये तीनों ही डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, पर बीच में इतना बड़ा चैनल नहीं रहता ट्रेडिशनल जैसा। तो अब आते हैं, थोड़ा देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत क्या चीज होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये भी सवाल है कि हम सुने हैं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम, तो ये क्या है, वो भी हम जानना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग से अलग कुछ नहीं है। हाँ,
तो इधर हम जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत एक चीज होता है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एंड सेलिंग। क्या है वहां पर अंतर, क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग एक किस्म का डायरेक्ट सेलिंग ही होता है, पर यहां पर एक्स्ट्राप्रेनर्स लोग काम करते हैं, एंटरप्रेनर नहीं, इंटरप्रेनर नहीं। ये एक्स्ट्राप्रेनर लोग क्या कर सकते हैं? ये एक्स्ट्राप्रेनर नेटवर्क बना सकते हैं। तो बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे एक्स्ट्राप्रेनर्स के नेटवर्क बनवाया जाता है, जिनके जरिए मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करते हैं। इसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग एंड सेलिंग। हाँ, मार्केटिंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, इसलिए मार्केटिंग एंड सेलिंग दोनों ही कहा जाता है। अब आते हैं तीसरी तस्वीर पर। इधर देखिए क्या है, इधर जो है ये है नेटवर्क मार्केटिंग एंड सेलिंग के अंतर्गत एक चीज होती है, उसका नाम कहता है, जिसको बोला जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो मल्टी लेवल, इसमें मार्केटिंग भी होती है, सेलिंग भी होती है। मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है? मतलब यहां पर वो जो नेटवर्क जो मैं बोला था, वो नेटवर्क एक्स्ट्राप्रेनर लोग भी बना सकते हैं, और लेवल बाय लेवल, मतलब एक्स्ट्राप्रेनर लोग कुछ एक्स्ट्राप्रेनर के नेटवर्क बना सकते हैं, वे फिर बदले में कुछ एक्स्ट्राप्रेनर्स के नेटवर्क बना सकते हैं, वे फिर बदले में कुछ एक्स्ट्राप्रेनर्स के नेटवर्क बना सकते हैं। तो इस तरह से चलता ही जाता है सिलसिला। तो पूरा का पूरा बेनिफिट एक्स्ट्राप्रेनर्स लोगों को भी मिलते हैं और मैन्युफैक्चरर लोगों को भी मिलते हैं। इसको बोला जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो गलत फहमियों में मत रहिए कि कोई दूसरा गलत इलीगल मनी रोलिंग स्कीम वगैरह ये सब है, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत ही कुछ चीजें हैं, और दिस इज प्योरली लीगल। और अभी तो डायरेक्ट सेलिंग लॉ भी आ गया इंडिया में, तो उसी लॉ के मुताबिक ये सारे चीज चलते हैं। और यहां पर ये सारे नेटवर्क के सारे एक्स्ट्राप्रेन्योर्स का राइट्स तो सेम ही रहता है। ऐसी बात नहीं है कि सीनियर है कोई जूनियर है तो अलग राइट हो गया, सभी का राइट सेम है, सभी को कमाने का इक्वल मौका है, और सब कोई अपना मतलब नेटवर्क बना सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और अपने टीम बनाकर ये सामान कस्टमर के पास पहुंचाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अगला वीडियो मैं आपके कमेंट के मुताबिक बना सकूं। और सब्सक्राइब तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।